एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी इस फंक्शन की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा उसी पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो जीरो पे प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब जीरो पे चेक करनी है। जीरो पे तो जीरो है, नॉन जीरो पे ये वाला है फंक्शन एक्स साइन एल एन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट जीरो। तो अगर मान लो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ या मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ, दोनों पे किसी में भी अगर प्रॉब्लम आती है, वैसे तो कायदे से हमें चेक करना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या इक्वल आता है तो इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम एक बार ना राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। अगर उसकी लिमिट फिक्स नहीं आ रही है, कोई भी एक फिक्स नंबर नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ यहाँ पे एफ डैश जीरो, या मैं ये कह सकता हूँ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच आएगा। आपको पता है जीरो प्लस एच माइनस जीरो करने पे भी एच ही आएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख पाऊँगा इसको मैं, ये बेसिकली जनरली आया कैसे है, ये यहाँ से आया एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो। ठीक है, उससे आया है ये। तो भैया हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है तो लेफ्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो हमारा अनसर्टेन वैल्यू दे रहा है तो देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये अनसर्टेन ही वैल्यू दे रहा है। देखना आप एक बार, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ एच हमारा क्या होगा, यही एच साइन एल एन ऑफ एच स्क्र, तो एच साइन एल एन ऑफ एच स्क्र माइनस जीरो अपॉन में एच से ये एच कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, साइन एल एन एच स्क्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये जो साइन एल एन एच स्क्र आया है क्या है, एच टेंस टू जीरो करने पे साइन एल एन एच स्क्र ये जीरो, यानी कि ये बन जाएगा अंदर वाली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ये कितने पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे। अगर ये माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तो सीधी सी बात है, साइन अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखूँ कि साइन कैसे बिहेव करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ साइन तो दो ही नंबरों के बीच में फ्लक्चुएट करता है हमेशा, माइनस वन और प्लस वन के बीच में। तो जब ये चाहे वो प्लस इन्फिनिटी की बात कर लो, अब चाहे माइनस इन्फिनिटी की बात कर लो, दोनों पे फंक्शन हमारा फ्लक्चुएट करता रहेगा प्लस वन और माइनस वन के बीच में। ठीक है, तो भैया यही होगा कि अनसर्टेन वैल्यू आएगी, क्योंकि वो क्या कहेगा, स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू तो दे ही नहीं रहा, लिमिट क्या कर रही है हमारी, वेरी कर रही है माइनस वन प्लस वन के बीच में, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। लेफ्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें पता है जब राइट पे एक अनसर्टेन लिमिट आ रही है, एक फिक्स लिमिट आ ही नहीं रही, तो लेफ्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिक्स आता तो चेक करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। बेसिकली इसको आप जानते हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मॉडुलस ऑफ वन माइनस एक्स है ना। वैसे हम सब जानते हैं कि जो मोड एक्स फंक्शन होता है वो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो बेसिकली मोड एक्स बोल सकते हो या एक्स माइनस जीरो बोल सकते हो आप, और यहाँ पे ये वन माइनस एक्स का मोड बोल दो चाहे एक्स माइनस वन का मोड बोल दो, बात तो वही है। तो बात ये है कि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये क्या करता है भैया, ये जो फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हमें सबको पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस देता है। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होएगा उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो गया। आपको एक रिजल्ट पता होगा, जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं उन्हीं की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं उनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करनी होती। तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट बोल देंगे डिसकंटिन्यूस होने की वजह से कि ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किस पे, इंटीजर पे। लेकिन हमारी जो डोमेन है वो माइनस वन से थ्री के बीच में, माइनस वन ओपन है, तो इनके बीच में जो इंटीजर लाई कर रहे हैं वो जीरो वन और टू ही लाई कर रहा है। ठीक है ना, वो ये तीनों पॉइंट हो गए, जीरो वन और टू। तो भैया ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है इन सब इंटीजर पे, और गिवन इंटरवल में इंटीजर ये तीन ही पॉइंट लाई करते हैं, जीरो वन और टू। ठीक है ना, तो भैया वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ये वाला पार्ट नॉट डिफरेंशिएबल है, ये वाला पार्ट। अब इसकी और चेक करते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस होता है हमेशा।
सबको पता है कंटिन्यूस होता है। अगर मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इसकी डिफरेंशियबिलिटी की, तो वैसे तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ वन पे चेक करता हूँ मैं। तो इसकी अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूँ ओवरऑल फंक्शन की, ठीक है ना, ये तो है ही नहीं, हमें पता है इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कोई सा भी नहीं है। तो ओवरऑल की चेक करता हूँ मैं, तो -1 के लेफ्ट और 1 के राइट में आपके सामने चेक किया, क्योंकि 1 - h पे क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू देता है 0। 1 - h पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 वैल्यू देता है। और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x की जगह 1 - h, अगर मैं यहाँ पे भी 1 - h रखूँगा तो ये 1 से 1 कैंसिल, h फिर 0 आएगा, तो ओवरऑल 0 आएगा। अगर किसी को ज़रा सा ये इशू आ रहा है कि ये 0 आया कैसे, तो मेरे यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे इसको अगर मैं 1 - h लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं इसको, 1 - h प्लस में मोड ऑफ 1 माइनस का 1 - h, तो भैया ये तो होता है 0, ठीक है। 1 माइनस, ये माइनस आएगा तो -1 + 1 कैंसिल, और माइनस में प्लस का h, और h टेंड्स टू 0 पे ओवरऑल 0, तो 0 + 0 यानी कि ओवरऑल आ गया हमारा 0, ठीक है। इसको देखते हैं हम 1 पॉजिटिव पे। 1 के लेफ्ट में तो हमने देख लिया लिमिट, 1 के राइट पे और लिमिट देख लेता हूँ मैं। तो 1 के राइट पे लिमिट कितनी आती है, 1। तो भैया एक मोटा मोटा हमने एक पॉइंट लिया है बेसिकली। अगर मैं डायरेक्टली ये कह दूँ कि इन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मतलब डायरेक्टली क्या कहना, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में तुम्हारे सामने करके दिखा दिया मैंने। 1 के लेफ्ट लिमिट, 1 की राइट लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 नॉट डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो भी नहीं होगी। तो सिमिलरली हम 0, 1 और 2 तीनों पे ही चेक कर सकते हैं, तो तीनों पे ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, दो फंक्शंस का मैक्सिमा है यहाँ पे, 2 sin x और 1 - cos x का मैक्सिमा, यानी कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसको थोड़ा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। कैसे समझोगे आप इसको, देखो अगर दो फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, दो फंक्शंस की, तो यहाँ पे थोड़ा एक समझने की देर ये ज़रूरत है। जैसे दो फंक्शन है आपके, सपोज करो एक फंक्शन ऐसे जा रहा है और यूँ बीच से चला गया, एक फंक्शन ऐसे जा रहा है तो यूँ चला गया, तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा जगह कट कर सकते हो सकता है ये फिर से वापस नीचे जाए, हो सकता है ये फिर से ऊपर चला जाए, तो एक से ज़्यादा जगह कट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे तो वो पॉइंट चेक करना है कि जहाँ जहाँ पे कट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमा का फंक्शन होता है, मिनिमा का फंक्शन होता है, वो उन्हीं पॉइंटों पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है जिस पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल वैल्यू आती है, कट करते हैं। क्योंकि इस पे दोनों ही कर्व की इक्वल वैल्यू है, इसलिए तो कट किया। तो हमें वो पॉइंट चेक करना है जहाँ पे दोनों ही कर्व इक्वल वैल्यू दे रही है। तो मैंने क्या किया, दोनों ही कर्व की इक्वल वैल्यू चेक कर ली यहाँ पे। तो ये 2 sin की कर्व है और ये 1 - cos x की कर्व है। दोनों को मैं इक्वल रख के देख रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पे ये सेम वैल्यू देती है, x क्या आ सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल रखा। 2 sin x को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ये मान सकता हूँ क्या, इसको मैं मान सकता हूँ sin 2x/2, ये बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो होता है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, और 1 - cos थीटा का 1 - cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, 1 - का cos 2x/2, इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, जो कि होता है 2 sin² x/2, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला यूज़ कर लिया मैंने बेसिकली यहाँ पे, ठीक है भैया। तो अगर मैं चाहूँ तो इस 2 से 2 भी कैंसिल कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया था, जो कि मैंने एज इट इज़ लिख दिया था, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर सकता था। तो ये आ गया क्या, 2। यहाँ पे क्या है sin x/2, यहाँ पे क्या है cos x/2, और माइनस का इधर लेके आऊँ तो sin² x/2। दोनों में से साइन कॉमन आ रहा है, साइन को कॉमन ले लिया मैंने, दोनों में से साइन को कॉमन ले लिया। यहाँ पे दोनों में से क्या आ रहा है, साइन कॉमन आ सकता है, देखो अब साइन को कॉमन ले लिया मैंने, और जो अंदर बच गया वो क्या था, 2 cos x, और 1 माइनस का ये साइन एक बाहर आ गया, तो एक पावर अंदर बचेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि sin x/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है ना, इन दोनों की, या तो इसकी ब्रैकेट देखो,
ये है और ये पूरा फंक्शन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो से पाई का इंटरवल है। किसका इंटरवल है जीरो से पाई का? तो जीरो से पाई के इंटरवल में साइन एक्स बाई टू कभी भी क्या नहीं देगा? जीरो नहीं देगा, क्योंकि साइन जीरो होता है जीरो पे और पाई पे जीरो होता है। तो जीरो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए जीरो तो हो नहीं सकता। ये वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, तो ये वाला जीरो होएगा। इसको मैं जीरो रख देता हूँ, तो टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो भैया साइन उधर चला जाएगा, तो साइन कोस उधर जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो टू किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट एक्स बाई टू के इक्वल। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो टेन इधर आएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, और बाद में दो इधर आएगा, तो टू टेन इनवर्स टू इजिकल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकल गई ना। बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता हूँ किस किस पॉइंट पे इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिस पे क्या दे रहा है? ये इक्वल वैल्यू। वो ये पॉइंट है टू टेन इनवर्स टू टू का। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों ही इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, दोनों ही करो। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम हो, किसी की भी कोई भी मैक्सिमम दे रहा हो, कोई भी मिनिमम दे रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं। बस हमें ये पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट आ रहा है ऐसा जिस पे इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे एक बार लाइन लिख भी दी है मैंने। जो मैक्सिमा के फंक्शन होते हैं ना, वो क्या होता है? वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है किस पे? इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओनली। किस पे? इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओनली। अगर कंटिन्यूटी भी चेक अगर इनकी कंटिन्यूटी भी चेक करोगे ना, तो भी मैक्सिमम उसी पॉइंट पे होएगा जहाँ पे क्या हो, एक ही टिपिकली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एटलीस्ट मैक्सिमम फंक्शन जो होते हैं ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही, जिन पे इक्वल वैल्यूज आती हैं, इक्वल आए या नॉट इक्वल आए, बस उन्हीं पे वो आते हैं नॉन डिफरेंशिएबल। जिन दो पॉइंट वो सारे पॉइंट ढूंढने होते हैं सबसे पहले हमें जहाँ पे दोनों की इक्वल वैल्यू आ रही है। तो जहाँ जहाँ पे इक्वल वैल्यू आती है ना, वहीं पे ही नॉट कंटिन्यूटी और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज कहीं नहीं होगी। क्योंकि उसके लेफ्ट में और उसके राइट में वो एक पोलिनोमियल ही है या वो एक फंक्शन ही है, और वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है? कर्व कहाँ पे वैल्यूज एकदम से रैंडम चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं। फंक्शन बेसिकली उसके बाद चेंज होना शुरू होता है। देखो यहाँ पे, अगर इसके इधर तो पूरा ही कंटिन्यूस कर्व आ रही है, लेफ्ट में देखो तो, इसके राइट में देखो तो जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम ये दे रहा है, ये भी पूरी कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है ना? तो हमें क्या है, लेफ्ट राइट में कर रहा है, फिर उन्हीं पॉइंटों पे चेक करनी होती है जिसपे क्या हो रहा हो, जिसपे इक्वल वैल्यू आ रही हो। तो इन पे जैसे हम पीस वाइज फंक्शन जो गिवन होते हैं उन पे हम वहाँ चेक करते हैं जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। लाइक दिस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला देखो आप, ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, ये वाले। तो इन पे तो हम इन पॉइंटों पे चेक करते हैं ना, इन पॉइंटों पे एक्स जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जबकि मैक्सिमम मिनिमा का फंक्शन होगा ना, तो हमें उन पॉइंटों पे चेक करना है जहाँ पे क्या आ रही हो, इक्वल वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे जब भी मैक्सिमम मिनिमा का फंक्शन होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें उन्हीं पॉइंटों पे चेक करना है जहाँ पे क्या आ रही हो, मिनिमम वैल्यू, इक्वल वैल्यू, सॉरी मिनिमम नहीं, इक्वल वैल्यू। लेफ्ट में राइट में दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे जहाँ पे इक्वल वैल्यू आ रही है, तो हमें यही तो चेक करना है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और उस एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू चेक करो आप, इक्वल आती है या नहीं आती। तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। लेफ्ट डेरिवेटिव जो कि हमारा डेरिवेटिव, सॉरी, जो एक तो था टू साइन एक्स की करो, एक थी वन माइनस कोस एक्स करो, उन दोनों का ही तो मैक्सिमा था। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। दोनों को डिफरेंशिएट करके ये टू साइन एक्स का हो गया टू कोस एक्स, और टू कोस एक्स की आइडेंटिटी होती है टेन, क्योंकि एक्स की वैल्यू उस टेन की फॉर्म में है, तो हम इसका टेन की फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन एक्स टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो वो दो है। तो यहाँ पे -3/5 आ गया। सेम इसका डिफरेंशिएशन वन माइनस कोस एक्स का साइन एक्स आता है, और उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? टेन की फॉर्म में चेंज करूँ तो टू टेंजेंट एक्स बाई टू, और टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू वहाँ से सीधा पुट कर देता हूँ। कहाँ से? यहाँ से देखो, ये आ रहा, टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू 2 है। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, 4/5 आ गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों जो पॉइंट जहाँ पे इक्वल वैल्यू दे रहा है ना, उसके लेफ्ट राइट में दोनों डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अलग अलग। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता किस पॉइंट पे? जहाँ पे वैल्यू इक्वल है दोनों ही की, और वैल्यू है कौन सा? वो एक्स, वो है टू टेन इनवर्स टू। या तो ये बोल दो, या फिर टेंजेंट एक्स बाई टू की डायरेक्ट ये वैल्यू 2 होती है, ये यूज़ कर लो। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करके ये बता रहे हैं कि जो एक कर्व का डिफरेंशिएशन है और जो दूसरी कर्व का डेरिवेटिव है, वो इसी पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये बड़ा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी जब एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए और एक्स लेस देन 1 के लिए। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सीधी सी बात है, दो वेरिएबल है ए और बी, सोल्व करना है, निकालना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको सोल्व आउट करने के लिए? दो कंडीशन का यूज, मिनिमम दो वैल्यू तो चाहिएगी ना, दो कंडीशन तो चाहिएगी ना हमें दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। तो हम एक तो कर लेते हैं डिफरेंशिएबल, अगर है ये गिवन है हमें कि ये डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है, तो जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, तो कंटिन्यूस भी हम यूज़ कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को इक्वल रख देंगे, तो ये दोनों लिमिट इक्वल आ गई। क्योंकि ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट फंक्शन ये है हमारा, तो इसमें 1 की जगह 1 रख दिया। राइट लिमिट, राइट फंक्शन ये है हमारा, इसमें एक्स की जगह 1 रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट को डिफरेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लेफ्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। सिमिलरली राइट का डिफरेंशिएट कर दिया, जो कि है क्या हमारा राइट का डेरिवेटिव ये है ए प्लस का साइन इनवर्स एक्स बी, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि टेन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से ये कंडीशन निकाली, इसको उठा के उधर ले गया, ये बन गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो 1 प्लस बी का स्क्वायर 0 आएगा, स्क्वेयरिंग करके 1 को उधर लेके जाऊँगा तो, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो बी हमें -1 मिल गया, उसको हम क्या करेंगे, इस एक कंडीशन फर्स्ट जो बनी थी ना कंटिन्यूटी वाली, उसमें हम रख देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू पे जाएगी। ठीक है ना, बस हो गया ए और बी, सिंपल सा था। डिफरेंशिएबल जब गिवन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना वो कंटिन्यूस होता ही होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है मोड एक्स साइन एक्स सॉरी एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है फंक्शन हमारा, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, किस पे, 0 पे कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, अब 5th क्वेश्चन और करवा देता हूँ, रहेगा 6th और 7th वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, अब है ना 5th क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली एफ एक्स गिवन है हमें x-2/x+3, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। देखो सीधी सी बात है, ये वाला जो फंक्शन है ना ये फ्रैक्शन फंक्शन है, फ्रैक्शनल टाइप का फंक्शन है, तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, जहाँ पे नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा हो। तो लेकिन नीचे वाला फंक्शन जो है ना वो x² + 3 है, किस टाइप का फंक्शन है वो, x² + 3, तो वो हमारा क्या है, 0 तो कभी हो ही नहीं रहा, जब ये 0 हो ही नहीं रहा तो डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस तो रहेगा यार पॉइंट पे। हाँ जी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जब 0 होगा ना जिस पॉइंट पे उसी पे प्रॉब्लम है, 0 कहीं नहीं हो रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बात, तो डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो, क्योंकि नीचे वाला कहीं 0 हो ही नहीं रहा, तो डिफरेंशिएशन पूरे पूरे आर पे एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई, ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे नीचे वाला 0 हो रहा होता। अब नीचे वाला तो कहीं 0 हो गई नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर तो कभी 0 हो गई नहीं, स्क्वायर+3 है, नहीं ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कभी नेगेटिव भी नहीं आ रही, 0 भी नहीं आएगी। आ जाओ इस पे, लॉग ऑफ मोड एक्स पे। जो मोड एक्स है, देखो सीधी सी बात है, लॉग मोड एक्स है तो एक्स की साइन लॉग है ना, लॉग की डोमेन में 0 तो आ नहीं सकता, तो एक्स 0 तो हो नहीं सकता। नेगेटिव का कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो जबकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वो 0 पे प्रॉब्लम करता है, 0 इसमें है नहीं डोमेन में, तो हमेशा डिफरेंशिएबल होएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल रहेगा ये हमेशा। अब कन्फ्यूज ये मत हो जाना कि भैया मोड एक्स तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है 0 पे, तो लॉग ऑफ मोड एक्स कैसे डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन 0 हमारे डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए हम इसको लॉग मोड एक्स को हमेशा डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएबल बोलते हैं। कई बार हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मोड एक्स जो होता है ना वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, हम डायरेक्ट बोल देते हैं दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, बट भैया हमें ये चेक करना है कि 0 डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट भी डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब रही बात इसकी तीसरे वाले फंक्शन की, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इंटू लॉग एक्स है। तो भैया ये क्या बोल रहा है, इसकी डोमेन क्या होती है, लॉग तो क्या होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होता है हमेशा,
लॉग की डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है दो डिफरेंशिएबल फंक्शन की, वो डिफरेंशिएबल रहनी है गिवन डोमेन में। और चाहो तो आप इसका डिफरेंशिएशन चेक कर लो। मैंने डिफरेंशिएशन चेक कर लिया है ना। डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हो आप, डिफरेंशिएबल रहेगा, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं आ रही। रही इस फोर्थ पार्ट की, तो इसको हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो नीचे x-3 की पावर 2/5 बन जाता है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, किस पे नहीं रहेगा, 3 पे, क्योंकि नीचे 3 पे 0 बनता है। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 बनता हो तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी तो डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट कंटिन्यूस, जिस पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूस होता है उस पर नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। इस रिजल्ट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको याद रखना कि कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, नॉट कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होएगा। बात समझ में आई? नॉट कंटिन्यूस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये बात साफ है। हाँ, अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन क्लास में देखेंगे। ठीक है।